हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर मॉक टेस्ट आप हिंदी में डाल दीजिए, तो आज का जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका हिंदी में है। स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट में कमेंट करना है आपके 20 में से कितने आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है। यदि आप एक स्वयं शिक्षक है तो आपके जो साथी शिक्षक है उससे आपकी क्या क्या अपेक्षा है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहे और साथ ही जो है आप अपना जो है गेस कर सकते हैं। एक नोटबुक लीजिए और उसके साथ एक पेन लीजिए, जो आपका राइट ऑप्शन है उसके साथ आप लास्ट में मिलान कर सकते हैं और लास्ट में आपने कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, अगर आप अपने साथी शिक्षक से अपेक्षा क्या करेंगे तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, तो इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई छात्र बार बार गृह कार्य करके नहीं आता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। यदि कोई छात्र है आपकी कक्षा में जो आपका गृह कार्य नहीं कर रहा है, जो आप उसको होमवर्क दे रहे, तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं। इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, आराम से आप सोचिए, उसके बाद आपको इसमें आंसर देना है। देखिए, सारे ऑप्शन आप आराम से पढ़ लीजिए। पाठशाला के साथ स्वयं गृह कार्य करवाएंगे, पालक से उसकी शिकायत करेंगे, या फिर गृह कार्य करने के तरीके उसे समझाएंगे। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, यदि आपकी कक्षा का बच्चा दूसरों की चीज़ें तथा पैसे आदि चुराता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, बच्चों में ये बहुत सी जो है गंदी आदतें होती है कि वो पैसे और चीज़ें चुराते हैं एक दूसरे की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आपने बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास, कक्षा के दूसरे बच्चों को इस बच्चे से सचेत रहने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चे की इस आदत के बारे में इससे बात करेंगे। आप सभी ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन सभी ऑप्शनों को देख लेना, ताकि जो है आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है आपके पास, वंश परंपरा में विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया है। तो आपने बताना है वंश परंपरा यानी कि हेरिडिटी। जो हेरिडिटी में आपके जो गुण एक जो वंश से दूसरे वंश के स्थानांतरित होते हैं, तो इसका परिगणन संबंधी अध्ययन इनमें से किसने किया है। ये आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो आपके जो इसमें बी आपका ये सही हो जाएगा, ये गाल्टन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभव की अंतर क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है तो पियाजे ने, और कितनी स्टेजेस बताइए, 4 स्टेजेस बताइए। इसके बाद बात की है जो इनके विचार अनुभव की अंतर क्रिया को इसमें क्या कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, परिपाक। किशोरावस्था तनाव, खिंचाव, तूफान और विवाद का काल है। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये किसके द्वारा दी गई कि किशोरावस्था आपके तनाव, खिंचाव और तूफान और विवाद का एक काल है। तो ये किसने कहा था, ये आपने बताना है। ऑप्शन है आपके पास स्टैनले हॉल, स्टाउट, विलियम जेमसन या फिर स्लेट। तो आपने इन 4 ऑप्शन में से आपका जो एक इसमें सही हो जाएगा। अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट दी थी तो ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई आपके स्टैनले हॉल द्वारा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, यदि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो इसका एक आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, MA/CA यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मेंटल एज अपॉन CA इट मीन्स क्रॉनिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके द्वारा इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, 16। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, यदि कक्षा में बहुत शोर हो रहा है तो वहां पहुंचकर सबसे पहले जो आपको क्या है, चुप करवाना है एक शिक्षक को। तो उसके लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे। देखिए, एक शिक्षक अगर किसी कक्षा में शोर को चुप करवाने के लिए जाता है तो उसको क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें आपका जो सही हो जाएगा ये आपने बताना है, और साथ ही लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके जो राइट ऑप्शन की बात की जाए, इसमें राइट ऑप्शन आपके पास ए है, सबको चुप हो जाने का आदेश देंगे, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। किसके व्यवहार का छात्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो एक जो है मॉडल के रूप में छात्रों के सामने प्रदर्शित रहता है। तो ये किसका पड़ता है, क्या यह प्रधानाचार्य का, या फिर अध्यापक, ये ट्यूटर, या फिर राजनेता। तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है एक अध्यापक का उसके छात्रों पर, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार आपके अध्यापक करते हैं, छात्रों द्वारा अधिकतर उसको जो है अनुकरण किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आज का आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविश्लेषण को किसने प्रचलित किया? तो मनोविश्लेषण को किसने किया था? तो मनोविश्लेषण को किया था आपके एस फ्रायड ने। इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी सिगमंड फ्रायड, एस फ्रायड भी इसको कहा जाता है, तो सिगमंड फ्रायड ने आपकी जो कितनी तरह की बात की है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आईडी, ईगो, सुपर ईगो इससे रिलेटेड है, तो ये आपके एस फ्रायड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसमें जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कोठारी कमीशन किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था? तो कोठारी कमीशन आप सभी को मैंने ये डिटेल में बताया है। एजुकेशन कमीशन की जब हम डिटेल में बात कर रहे थे, एजुकेशन कमीशन की मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपको देखनी होगी तो प्लेलिस्ट में आपका एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो जब आपका कोठारी कमीशन बना था उस समय जो आपके शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो ये आपने बताना है। इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। MC छांगला के शासनकाल में ये बना था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र में कार्य किया है? तो ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया है। अधिकतर प्रश्न मैंने आपको इस सीरीज में पहले भी करवाए हैं। तो इसमें से आपके मिनिमम 20 में से 16 से 17 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका। वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र में कार्य किया था? क्या सोशल डेवलपमेंट में किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मॉरल डेवलपमेंट में, या फिर एथिकल बिहेवियर में? तो वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र में किया था? तो ये किया था सोशल डेवलपमेंट में। तो आपके पास जो ऑप्शन ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया है। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आना चाहिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान इनमें से क्या नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो ये है आपका आदर्श मूलक विज्ञान। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप करें HP टेट की तैयारी, तो मैंने एक अलग से स्पेशल फोल्डर बनाया है। HP टेट आप जाकर प्लेलिस्ट में अलग फोल्डर देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी वो टॉपिक इंक्लूड किए हैं जो आपके HP टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? ये बात की आपकी जो लर्निंग डिसऑर्डर है इसमें किस तरह की है? तो आपने बताना है कि एक बच्चा है वो शब्दों को पहचान नहीं पा रहा है, तो इसमें किस तरह का जो है लर्निंग डिसऑर्डर की बात की गई है? तो ये होगा आपका जो ऑप्शन इसमें सी दिया है, डिसलेक्सिया। तो यदि कोई बच्चा शब्दों को नहीं पहचान पा रहा है तो इसमें कौन सी अक्षमता है? तो इसका है डिसलेक्सिया। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बच्ची को गुलाब चुभ जाता है, बच्ची हो या फिर बच्चा, किसी को भी अगर गुलाब चुभ जाता है, अगर बचपन की बात की जाए, जिससे कि उसे काफ़ी चोट पहुंची, और उसके बाद क्या है कि वो लाल पोशाक, किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर उससे डरने लगा। तो आपने बताना है ये एग्जाम्पल किसका है? तो बच्चे जब बचपन में किसी चीज़ से डरते हैं, किसी चीज़ को लगने से उन्हें दर्द होता है, तो उससे क्या है उसमें उद्दीपक जो है उनका शुरू हो जाता है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। उद्दीपक सामान्यीकरण का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं आपके पास, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को किसके द्वारा दिया गया? देखिए, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया है। तो आपने बताना है वर्दीमर, हल, स्टैनले हॉल या फिर रूसो। तो प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को किसने दिया था? तो ये दिया था आपके वर्दीमर ने। और वर्दीमर आपके किस थ्योरी से संबंधित है? तो ये आपके इनसाइड थ्योरी। तो इनसाइड थ्योरी में किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? तो ये किया था एक चिंपांजी पर। इनसाइड थ्योरी किसने दी है? तो ये गेस्टाल्टवादी थॉट जो आपके विचारवादी थे उन्होंने दी है। अगला प्रश्न है आपके पास, शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये एक स्टेटमेंट है कि शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? क्या रूसो ने कहा है, वैलेंटाइन ने, स्टैनले हॉल ने, या फिर नन ऑफ द एबोव? तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से इसके आंसर दे सकते हैं। साथ ही कमेंट आप सभी करेंगे ताकि जो है मुझे पता लग सके कि आपका जो है स्कोर कितना रहने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास, उससे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन इसमें बी दिया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो आपने बताना है खेल विधि का जो है प्रतिपादक किसे माना जाता है, यानी कि आपका प्ले वे मेथड की बात की गई है। तो प्ले वे मेथड इनमें से किसने दिया था, यह आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है फ्राबेल, पिल्सबरी, वॉटसन या फिर नन ऑफ द अबोव। तो प्ले वे मेथड किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि खेल खेल में शिक्षा की बात की गई है प्ले वे मेथड में। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके फ्राबेल ने। तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला है आपके पास, विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को आप क्या कहेंगे? तो विद्यार्थी क्या करेंगे, उसके जो है
अनुकरण करेंगे, उसको जो अपने आप में डालने की कोशिश करेंगे, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। कि जब विद्यार्थी किसी अन्य चीज़ को देखकर उसकी तरह जो है व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो ये आपका सामाजिक अधिगम में आता है। ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है आपके पास। एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, एक छात्र है, उसको क्या है, गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पिता ने उसे क्या है, मोटरसाइकिल देने का वादा किया है अगर वो अच्छे अंक उसमें ला पाता है। तो ये किस तरह की प्रेरणा है? तो ये आपकी बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि ये बाहर से उसके पिताजी द्वारा उसको प्रलोभन देकर दी गई है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।